नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर और आज हम पढ़ेंगे एक नया वंश। पिछले वीडियो हमने गुलाम वंश को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे एक नया वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश में जो सबसे पहला व्यक्ति हुआ है उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इसकी चर्चा लास्ट वीडियो हमने की थी। जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी कौन था? शायद आपको याद होगा कि मैंने जब बलबन के उत्तराधिकारी पढ़ा रहा था उस वीडियो में मैंने चर्चा की थी आपसे कैकुबाद के समय में इस व्यक्ति को नजर देखा गया, इसको ये नजर आया, इसका हल्के हल्के उत्थान हो रहा था। ये सेना के पद पर पहुंचा था, जो सेनापति होता है उसके पद पर पहुंचा था। और अंत में जब उसने बलबन के उत्तराधिकारी क्यूमर्स, जो कि सबसे कमजोर शासक था, जो कि 3 साल का मात्र शिशु था, बच्चा था, उसकी हत्या करके इसने गद्दी हासिल की दिल्ली की। ठीक है, तो ये आपको याद होगा जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बारे में आप जान लीजिए, ये जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो ये लगभग 80 साल का था। तो इतना बूढ़ा व्यक्ति, इसके लिए जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा दयालु और बहुत ज्यादा दिल का नरम व्यक्ति था। अब आप मुझे ये समझाइए कि वो 80 साल का है, वो युद्ध नहीं करता इसलिए नरम है, बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उसकी एज हो गई है, वो इस एज में क्या ही युद्ध लड़ेगा? तो इसीलिए इतिहासकार उसे समझते हैं कि वो बहुत नरम दिल का था, बहुत उदार था। ऐसा नहीं है, उदार उसकी एज सामने आ रही थी इसलिए वो उदार था, वरना वो उदार कोई व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एक जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये भतीजा था, चाचा भतीजा, ये भतीजा है और दामाद भी है। ठीक है, ये दामाद भी है। इसका एक भाई था, उस्मान बेग। ठीक है, उस्मान बेग इसका सगा भाई था। ये भी भतीजा और दामाद था, भतीजा, सुल्तान का भतीजा और दामाद। ठीक है, तो अब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रवेश किया तो जो किलोखरी का जो किला था कैकुबाद का, उस किले में रहा। दिल्ली के किनारे पड़ता है ये। वो दिल्ली में नहीं आया, दिल्ली में उसने शासन नहीं किया। दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन उसने जो किलोखरी का किला है कैकुबाद का दिल्ली के किनारे, उसमें अपना राज्याभिषेक किया और वहीं पर उसने शासन किया। अपने वही 6 साल के शासन काल है, वो वही शासन किया था। उसके समय में एक विद्रोह हुआ, एकमात्र एक ही विद्रोह हुआ, मलिक छज्जू। एक मलिक था, ठीक है, एक अमीर था, एक प्रांत का सूबेदार था। और इसके विद्रोह करने का यही कारण था, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने कमजोर समझ के जो सुल्तान था क्यूमर्स, उसकी हत्या की थी। तो मलिक छज्जू ने सोचा कि सुल्तान बूढ़ा हो चुका है, तो क्यों ना इसको जो है विद्रोह करके हटाया जाए और मैं सुल्तान बनूं। बस यही कारण था, तो विद्रोह किया। पर इसके विद्रोह को ये जो सूबेदार था, ये था कड़ा मानिकपुर। ये 2 क्षेत्र है, मानिक, ये आपका इलाहाबाद साइड लगता है। ठीक है, तो अब इसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया किसको? अरकली खां को। अरकली खां को भेजा गया। ठीक, ये कौन था? ये था सुल्तान का बेटा। ये इसका बेटा इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था इसके शासनकाल में, लेकिन हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेन विद्रोह हुआ था मलिक छज्जू का, वो महत्वपूर्ण है। उसके विद्रोह किसने दबाया? अरकली खान ने। इसके अलावा इसको कोई बड़ा योगदान नहीं था इसकी हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं तो। कड़ा मानिकपुर, ये जो क्षेत्र है, मलिक छज्जू के बाद ये क्षेत्र दिया गया अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। वो शासन सत्ता हासिल करना चाहता था, तो उसके लिए
अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये उदार व्यक्ति था। ये समझता था कि मेरे जो भतीजे हैं, जो मेरे दामाद हैं, वो मेरे प्रिय है, वो मेरे लॉयल है, मेरे लॉयल है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो मानता था। तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी इसको कड़ा मानी छोड़ दिया गया। लेकिन ये साथ ही साथ जो जलालुद्दीन खिलजी है वो युद्ध करने नहीं जा सकता था। अगर छोटे मोटे विद्रोह हो रहे या कुछ भी कहीं दूर दराज के क्षेत्र को जीते जाना है, ठीक है, समाज को बढ़ाना है, तो अलाउद्दीन खिलजी उससे इजाजत लेता था। इतना तो भैया इज्जत रखेंगे कि भैया सुल्तान है, ठीक है, बूढ़े हैं तो क्या, सुल्तान तुम्हें इजाजत तो लेनी पड़ेगी, दिखा भी वाली सही, इजाजत तो लेनी पड़ेगी। तो ये इजाजत ली इसने और जाके युद्ध करता था। उन छोटे मोटे जो युद्ध ये करता था उनमें पैसा जुटाता था। इसका मेन उद्देश्य था कि मैं पैसा जुटा सकूं, उस पैसे से सेना आई, उस सेना के बाद फिर विद्रोह करेंगे और तख्ता पलट कर देंगे। ये इसका प्लान था। इसने किसने अलाउद्दीन खिलजी ने, नहीं चल रहा है ये भी, 1294 से 1295 दो बार इसने, एक राज्य है दक्षिण में देवगिरी, वहां इसने 2 बार युद्ध किया। रामचंद्र यादव वंश का शासन था वहां पे। ये राजा था रामचंद्र यादव, देवगिरी साम्राज्य था। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1994-95 में 2 बार हमला किया और आधा धन, मतलब इतना धन कि पूरे राज्य में चर्चा चल रही थी, बहुत सारा धन आ गया, ठीक है। लेकिन उस धन को अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानीपुर में अपने ले गया। उसको जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको एक पैसा नहीं दिया। जब ये बात पता चली तो उसको सुल्तान ने बुलाया, फिर वो कड़ा मानीपुर छोड़कर भाग गया। अब हुआ ये कि उसको डर लगने लगा। उसने सुल्तान को लिख भेजा कि सुल्तान, मेरे को आपसे डर लग रहा है क्योंकि मैंने गलत काम किया। मैंने गलत काम ये किया कि मैंने जो देवगिरी है उस पर युद्ध किया आपसे पूछे बगैर, और वहां से जो धन संपदा मिली वो मैंने आपको उसमें हिस्सेदारी नहीं दी, ठीक है। तो ये इसने लिखकर भेजा। अब हुआ क्या, ये इसने लिखकर भेजा तो इसको जो इसके ससुर थे, इसके जो सुल्तान थे, इसके जो मालिक, इसके जो चाचा, वो अपने जो भतीजे के मुंह में इतने पागल हुए कि जो इनने कहा ठीक है तुम रुको, तुम नहीं आ सकते दिल्ली, कोई बात नहीं मैं आता हूँ। तो इनने कहा तुम कड़ा मानीपुर में रहो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये कड़ा मानीपुर पहुंचा जलालुद्दीन खिलजी और 1296 ईस्वी, ठीक है, 1296 ईस्वी याद रखिएगा। 1296 ईस्वी में पहले से जो प्लान बना हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी नदी के इस पार था, नदी के उस पार सेना रुकी हुई थी, तो उसने सीधे कहा कि सेना को लेकर मत आना, और ये बिना सेना को लेकर पहुंच गए। ये सेना को बिना ले पहुंच गए, और जब ये पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे अलाउद्दीन खिलजी खड़ा हुआ था, और ये जब पहुंचे तो ये बाहें फैला के उसके जब पहुंचे, आजा मेरा बच्चा, तुमको गले लगा लूं, ठीक है, ये ऐसे जा रहे थे। तो मोहम्मद सलीम नाम का एक व्यक्ति था, मोहम्मद सलीम नाम का एक व्यक्ति था। उसने, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो पीछे से जब सुल्तान उसके पास आया तो उसने नीचे उतरकर पीछे से सुल्तान की गर्दन काट दी। और सुल्तान को तब भी ये नहीं दिखाई दिया कि ये इतना महत्वाकांक्षी है, ये मेरे साथ क्या कर सकता है, इसको नहीं दिखाई दिया। लोगों ने समझाया, इसके सेनापति, इसके वजीर ने समझाया जलालुद्दीन खिलजी के, लेकिन ये नहीं समझे। ये अपने दामाद के मुंह में पागल हो चुके थे। ये बहुत बुरी मौत मारे गए। अब इसको जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार कहते हैं कि ये इतिहास की सबसे निष्ठम हरकत थी, सबसे निष्ठम हत्या थी। मतलब ऐसे किसी को नहीं मारा जाना चाहिए था, खासतौर पे जब कोई भरोसा करता हो। और फिर ये दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में एक नया शासक बैठता है और ये गद्दी संभालता है, ठीक है। 1290 से 1296 छोटा सा शासनकाल था इस जलालुद्दीन खिलजी का, और इसमें कुछ ज्यादा इसने युद्ध नहीं लड़े हैं, ठीक है। एक युद्ध लड़ा था, वो जीत गया था, छोटा युद्ध था। और एक ये विद्रोह हुआ था, ये महत्वपूर्ण विद्रोह मलिक छज्जू का। इसके अलावा इसके शासनकाल में भी इसके दामाद के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि ये तो उदार था। लेकिन एक बात, ये हिंदुओं प्रति उदार नहीं था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने मंदिरों को तोड़ा, इसने हिंदुओं को मारा काटा, ये बात भी ठीक है। तो इसमें आप उदार इसको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। उदार होने का कारण इसकी उम्र थी, तो ये थोड़ा उदार दिखाई पड़ता है इतिहासकारों को, सिर्फ इसकी उम्र थी, इसके अलावा ये उदार नहीं था, ठीक है। जिसके हाथ में भी तलवार होगी, पावर होगी, वो व्यक्ति उदार नहीं हो सकता है,
चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से। चलिए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब दे दूँ। ठीक है, चलिए।